औरत ने अपनी आस्तीन ऊपर की और अपनी पीठ का टैटू दिखाया। अगले ही पल टैटू जिंदा हो गया और फिर एक आग का ड्रैगन उस औरत के शरीर से बाहर निकलकर घबराई हुई सोफी की तरफ भागा। लेकिन सोफी के हमले का आग के ड्रैगन पर कोई खास असर नहीं हुआ। वो बस इधर उधर भागकर बचने लगी। लेकिन जब सोफी ने पेप्सी में मदद के लिए पुकारा तो मधुमक्खियों का एक झुंड अंदर आ गया और तुरंत आग के ड्रैगन को घेर लिया और आग के ड्रैगन को कंट्रोल करने वाले इंसान को भी इसका असर झेलना पड़ा। शुक्र है कि प्रिंसिपल के रोकने पर सोफी को होश आया और उसने मधुमक्खियों को रोक दिया। लेकिन अगले ही पल मधुमक्खियों का झुंड पानी की तरह नीचे बहने लगा और एक साथ इकट्ठा होकर एक इंसानी शक्ल ले ली। आखिरकार आग का ड्रैगन अभी भी जिंदा था और अपनी पूरी ताकत लगाकर वापस उस जादूगरनी के शरीर में चला गया और प्रिंसिपल सोफी को अकेले में बात करने के लिए ले गए। तब पता चला कि वो इंसान सांग बियाओ था जो अब प्रिंसिपल का भाई है। उसने पावर हासिल करने के लिए अपने सगे भाई को खत्म करना चाहा, लेकिन वो खुद ही चट्टान से नीचे गिर गया। तब से बुरी इच्छाओं ने अच्छी इच्छाओं को कभी नहीं हराया, लेकिन अब उसने सोफी को चुना है, जिसका मतलब है कि वो बुरी इच्छाओं की उम्मीद है और उन्होंने सोफी को यह सीक्रेट रखने की वार्निंग दी। वहीं दूसरी तरफ हेमी प्रैक्टिकल क्लास ले रही थी। तभी एक प्रिंसेस ने धीरे धीरे अपनी उंगली झील की सतह की ओर बढ़ाई। पानी में मौजूद मछलियां एक तस्वीर में बदल गईं, जो प्रिंसेस की दिली ख्वाहिश थी। लेकिन जब हेमी की बारी आई तो अचानक कुछ अजीब हुआ। पानी में मछलियां अचानक बेकाबू हो गईं और हेमी के हाथ को कसकर लपेट लिया। जब उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर हाथ बाहर निकाला तो उसके साथ एक लड़की बाहर आई। उसने हेमी को थैंक यू कहा और फिर खुशी खुशी रोशनी बनकर आसमान की ओर उड़ गई। लेकिन हेमी अभी संभली भी नहीं थी कि एक ग्रिफिन अचानक उसकी तरफ दौड़ा। वो डर कर मुड़ी और भागने लगी, लेकिन तभी उसने उसे अपना नाम हेमी पुकारते हुए सुना। तब उसे पता चला कि यह ग्रिफिन वही लड़का था जो पहले फेल होने की वजह से उसके सामने धूल में बदल गया था। क्योंकि वो मछलियों को ठीक कर सकती है तो उसका मैजिक उसे भी जरूर बचा सकता है। लेकिन जैसे ही वो मैजिक इस्तेमाल करने वाली थी, टैटू से निकला। प्रिंस को लगा कि ग्रिफिन हेमी पर हमला करने वाला है। यह देखकर हेमी पूरी तरह टूट गई। उसने आगे बढ़कर प्रिंस को एक मुक्का मारा और कहा, वो मेरा दोस्त था, तुमने उसे खत्म कर दिया। यह सुनकर प्रिंस, जो हीरो बनकर उसे बचाने आया था, हैरान रह गया। शुक्र है कि प्रिंसिपल ने आगे आकर दोनों को रोका। लेकिन इस समय हेमी और भी टूट चुकी थी। स्कूल फेल होने वाले स्टूडेंट्स को ऐसे अजीबोगरीब रूप में बदल देता है। क्या यही तथाकथित अच्छी इच्छाओं का काम है? लेकिन प्रिंसिपल ने शांति से चेतावनी दी कि स्कूल के नियम बदले नहीं जा सकते। लेकिन चूंकि हेमी में लोगों को बचाने की काबिलियत है तो वो स्कूल की उम्मीद है। हेमी तुरंत अपनी दोस्त सोफी के पास गई और दोनों ने एक दूसरे को अपनी आपबीती सुनाई। लेकिन तभी वहाँ प्रिंस आ गया। हेमी को वहाँ से जाना पड़ा और सोफी ने बड़ी मुश्किल से उस प्रिंस से बात की, लेकिन गार्ड्स उसे ले गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रिंसिपल नहीं चाहते थे कि वो अच्छी इच्छाओं वाले लोगों से बात करे। इसलिए उन्होंने सोफी को कड़ी सजा दी और उसके बाल काट दिए और उसे एक शीशे की दीवार के पीछे कैद कर दिया। इससे सोफी को बहुत बेबस महसूस हुआ। लेकिन तभी शीशे में सांग बियाओ की परछाई दिखाई दी और उसने तरह तरह की बातों से सोफी के मन में भरे गुस्से का फायदा उठाया और उसे बहकाने में कामयाब रहा। वहीं दूसरी तरफ हेमी उस जगह पर आई जहां स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, लेकिन उसे सोफी कहीं नहीं दिखी। वो परेशान होकर उसे ढूंढने ही वाली थी कि अचानक प्रिंस ने आकर उसे रोक लिया और बताया कि सोफी जरूर आएगी क्योंकि आज एक खास दिन है। लेकिन हेमी प्रिंस के साथ उलझना नहीं चाहती थी, लेकिन बात और बिगड़ गई। शुक्र है कि स्टेज पर प्रिंसिपल ने बोलना शुरू किया, जिससे हेमी की अजीब स्थिति खत्म हुई। पता चला कि आज स्टूडेंट अचानक एक्शन में आता है और तुरंत उस शख्स को